हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, झक्कास। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों के सबसे कमी ये है कि आप लोग जो भी टॉपिक्स आपके छोटे हैं बोर्ड्स एग्ज़ाम के, मतलब यदि बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो भी टॉपिक्स छोटे हैं तो उनको क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि कौन कौन से आपके जो टॉपिक्स हैं वो केमिस्ट्री में छूटे हैं और कौन कौन से फिजिक्स में छूटे हैं। स्पेशली ये फिजिक्स और केमिस्ट्री मेन है, क्योंकि बहुत से लोग बायोलॉजी लेते हैं, बहुत से लोग मैथ लेते हैं। तो आज हम समझते हैं एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे करते हैं। ठीक है, किसका? एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे करते हैं। देखिए, जो आपके घर में तार हैं उसके ऊपर जो रबड़ चढ़ी होती है उसके अंदर एल्यूमिनियम का तार पाया जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे मिलता है ये? कभी सोचा है आपने कि एल्यूमिनियम का तार मिलता कैसे? क्या ये ज़मीन में गड़े हुए होते हैं, इनको मैं खींच लेता हूँ, बस यहाँ लेकर रख देता हूँ आपके घर में, बस इलेक्ट्रिसिटी आने लगती है? ऐसा नहीं होता भाई। अयस्क के रूप में एल्यूमिनियम पाया जाता है। किसके रूप में? अयस्क के रूप में एल्यूमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। ये कुछ कॉमन जानकारी है जो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? मालूम होनी चाहिए। तो बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम एल्यूमिनियम को निकालते हैं। अब बॉक्साइट तो प्रकृति ने हमें दिया है, एल्यूमिनियम नहीं दिया है। एल्यूमिनियम हमें खोजना है। अरे भाई, ईश्वर ने हमें बनाया है, हर प्राणी से हम लोग अलग हैं। सोचने की क्षमता हमारे दिमाग में है, सोचने की क्षमता, विचारने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, ये सभी क्षमता हमें है। तो वो क्यों एल्यूमिनियम देता डायरेक्ट? उसने कहा हम तुम्हें अयस्क के रूप में दे रहे हैं, तुम्हें क्षमता हो, तुम्हें ज्ञान हो तो इससे एल्यूमिनियम को निकाल लीजिए। और हम कहाँ पीछे हटने वाले हैं? हम लोग कहाँ पीछे हटने वाले भाई? पता हो कि यहाँ ये चीज़ है, बस कितनी भी मुश्किल हो निकालना तो है ही। तो क्या है, एस्क मिला बॉक्साइट, उससे हमें निकालना है एल्यूमिनियम। आज हम किस विधि से समझेंगे? हॉल हेराल्ड प्रोसेस। हॉल हेराल्ड प्रोसेस के द्वारा समझेंगे एल्यूमिनियम कैसे निकाली जाती है। देखिए, ये एक डायग्राम है, इसमें ये जो लाइनिंग बनी हुई है, लाइनिंग ये क्या है? ये स्टील का पात्र है और इसके ऊपर जो लाइनिंग है वो किसकी? कार्बन की है। स्टील का ऊपरी परत स्टील की है, लेकिन जो लाइनिंग, ये लाइन जो है मतलब कार्बन की लाइनिंग है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये जो डंडे ऐसे दिख रहे हैं आपको, स्टिक है, ये जो स्टिक होती है वो है ग्रेफाइट की। और जो ऊपरी जो सतह होती है, ये वाला हॉरिजेंटल जो डंडा ऐसा दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं कापर क्लैंप। मतलब कापर की होती है, क्लम्प जो होती है वो कापर की होती है। और ये जो स्टिक होते हैं वो किसके होते हैं? ग्रेफाइट के। ये बात ध्यान रखिएगा, ये ग्रेफाइट का होता है और ये कापर का होता है, ये स्टील का होता है, कार्बन लाइनिंग होती है। ये किसका होता है और किसके रूप में कार्य करता है? माइनस है। माइनस का होता है कैथोड। ये सिर्फ बोर्ड नहीं, जेई मेंस में कई बार पूछा गया है कि हाल हेराल्ड प्रोसेस में जो कैथोड होता है वो किसका बना होता है? किसका बना होता है? स्टील कार्बन लाइनिंग का। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। अब समझते हैं कि इसमें इसमें हमने क्या डाला? Al2O3 प्लस Na3AlF6। यहाँ पर Na3AlF6 का मतलब जानते हो क्या होता है? ये जो Na3AlF6 है क्या है? ये होता है, क्या होता है? क्रायोलाइट। क्या होता है? क्रायोलाइट। यहाँ पर हम क्या और क्या ले सकते हैं? यहाँ पर और हम ले सकते हैं कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम डाइफ्लोराइड ले सकते हैं। ठीक है, चाहे आप ये ले लीजिए और चाहे आप ये ले लीजिए। इसका कार्य क्या होता है? देखिए, हमें करना है वैद्युत अपघटन। क्या करना है? वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन करना आसान कब होगा? जब इसमें इसकी चालकता ज़्यादा होगी, यानी ये जो विलयन भरा हुआ है द्रवित Al2O3 और Na3AlF6 का, Na3AlF6 का एक कार्य होता है कि इसमें जो कंडक्टिविटी होती है, चालकता होती है, वो चालकता बढ़ा देता है। क्या कर देता है? चालकता बढ़ाना ही इसका एक मुख्य कार्य है। किसका? Na3AlF6 का। वही कार्य होता है CaF2 का। यदि हम CaF2 यहाँ पर यूज़ करेंगे तो उसका भी वही कार्य होगा, यानी जो विलयन भरा हुआ है वो उसकी सिर्फ चालकता बढ़ाएगा। ठीक है, चालकता बढ़ाएगा तो हमें विद्युत अपघटन करने में, विद्युत अपघटन जो करने में क्या होगा? आसानी होगी। इसीलिए हम कोई ऐसा पदार्थ डाल देते हैं जिससे उसकी चालकता बढ़ जाए। तो ये रहा क्रायोलाइट। अब समझते हैं एक रिएक्शन होती कैसे इसके अंदर। एक रिएक्शन किस पर होगी? कैथोड पर। एक रिएक्शन एनोड। ये हो गया कैथोड, और प्लस वाला ये कौन सा होता है? ये होता है एनोड। ठीक है, ये कैथोड और ये हुआ एनोड। अब समझते हैं पहले कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, किस पर?
कैथोड। देखिए कैथोड पर क्या होता है, कैथोड का मतलब जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसके पास कौन आएगा, पहले ये बताओ। जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उस पर कौन आएगा, कौन आया, इलेक्ट्रॉन आया। कैथोड, कैथोड आपको ट्रिक बताएं कैसे याद करते हैं। ए धन क्या होता है, ए धन, ए धन, ए धन का मतलब एनोड होता है धनात्मक और कैथोड होता है ऋणात्मक। अब किस पर अपचयन होता है, किस पर क्या होता है, तो अपचयन कर देखिए, अपकय क्या होता है, अपकय, अपकय का मतलब अपचयन होता है कैथोड पर। और अपचयन का मतलब होता है अपग्र, अपग्र का मतलब अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, अपग्र का मतलब अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। ये कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है, जो मैंने अपने आप बनाई है। तो ये हुई प्रोसेस। एक होती है एनोड पर, किस पर, एनोड पर क्या होता है, देखिए एनोड पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एनोड पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है क्या यहाँ पर एनोड, पहले ये बताओ। ग्रेफाइट एक कापर का ही अप्रूप है, तो यहाँ पर क्या होगा, कापर प्लस O2 माइनस, भाई ऑक्सीजन निकलेगा इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा है, क्या होगा, CO बनेगा। और रही बात इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन गए निकल, ठीक है, CO बनकर 2 इलेक्ट्रॉन गए निकल, निकल गए, अच्छा हुआ। यदि ऑक्सीजन के 2 एटम हो जाएं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा CO2 प्लस। ऐसा होगा या नहीं होगा, पहले मुझे ये बताओ, ऐसा होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ। सॉरी, C+2O2 का मतलब यहाँ पर देखिए 2 से इससे निकल जाएंगे, 1 से 2 ये हैं, तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब समझते हैं यहाँ पर ये प्रोसेस समझते हैं। देखिए ये कैथोड पर हुई और ये हुई एनोड पर। सबसे पहले रिएक्शन किस पर होगी, एनोड पर, क्या कहा। अब एनोड पर जैसे रिएक्शन होने वाली थी, जैसे हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, तैसे एनोड एक गाना गाने लगा, एनोड एक गाना गाने लगा। कौन, एनोड पर ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर क्या है, एक बात समझिए, यदि घर है आपका और घर में आपके पूरे सदस्य हैं, कोई भिखारी का बच्चा या भिखारी आ जाता है, वो कहता है मुझे रख लीजिए, आप उसे बहुत दिनों तक रखे रहते हैं, लेकिन आपके घर में तो जगह है नहीं, बाहर रखते हैं, कहीं उस खाना ना दे देते हैं, नहीं दे देते हैं, डोंट वरी, यानी उसकी कोई इज्जत नहीं। कब तक रखोगे, यदि आपको क्या है, आपको कोई उससे भी अच्छा मिला तो आप उसे तो छोड़ दोगे। तो ठीक उसी प्रकार है, ऑक्सीजन का कहता है, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहते हैं ऑक्सीजन से, तूने वादा किया था मुझसे भूल गया, तूने वादा किया था मुझसे भूल गया, मुझे छोड़ दिया मैं भाग गया। क्या कहता है, तूने वादा किया जो मुझसे भूल गया, तूने आज मुझे क्यों छोड़ दिया। यानी ऑक्सीजन कार्बन से मिलने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, क्या भाई जा, मैंने तुझे बहुत दिनों तक रख लिया लेकिन अब मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। लेकिन इधर कौन है, ये कौन बैठे हैं, एल्यूमिनियम, पॉजिटिव चार्ज लिए, +3 है, इन्हें 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। यानी ये भैया क्या है, एल्यूमिनियम, इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये क्या कहते हैं अब क्या कहेंगे, देखिए एल्यूमिनियम पर +3 का मतलब ऐसा समझिए कि ये क्या, इलेक्ट्रॉन अब बेघर हो गया है। ऑक्सीजन पर था तो घर था उसका, मतलब कहीं तो रुका था बाहर, घर में कहीं तो रहता था, ऑक्सीजन पर था, लेकिन अब तो इसे ऑक्सीजन ने छोड़ दिया, अब ये बेघर हो गया, ऑक्सीजन ने छोड़ दिया, बेघर हो गया बेचारा, क्या करेगा। लेकिन देखिए एक समस्या क्या है, एक समस्या तो एक ऐसी होती है जिन लोगों के पास घर हैं और उनमें कोई रहने वाला नहीं, वो भी दुखी है, और एक वो जिनके पास घर ही नहीं, बेघर हैं। यानी यदि बेघर वाले को घर मिल जाए
तो क्या होगा, तो सुख ही सुख। यानी इलेक्ट्रॉन यदि एल्युमिनियम के पास चला जाए तो इसे भी उसका घर मिल जाएगा। यानी इसके जो कमरे खाली हैं एल्युमिनियम के घर का मतलब इसके जो उपकोष खाली हैं उसमें कोई रह ही नहीं रहा है भाई। ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, वहाँ रहने लगेंगे, आराम से रहेंगे, मज़े में रहेंगे। ये भी अपना मतलब समझेगा कि मेरे रिश्तेदार आ गए हैं, ये भी उसको प्रवेश कर लेने देगा, क्योंकि ये पहले से दुखी है। क्यों? क्योंकि उसके पास घर है, कमरे खाली पड़े, कोई रहने वाला नहीं। अब ये क्या है, ये घूम रहा है, बेघर है। ये क्या है, ऐसे समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन एक बार एल्युमिनियम की गली से निकले और अरे भैया आजा आजा आजा, कहाँ जा रहे हो? इसने कहा भैया हमारे पास कोई घर नहीं है, हम बेघर हैं, हमारा ऑक्सीजन घर था, उसने मुझे छोड़ दिया। अरे इसने कहा अरे भैया हमारे पास भी यही समस्या है, हमारे पास कोई रहने के लिए है नहीं, अरे आ जाओ, हम तुम्हें मेहमान की तरह रखेंगे, स्टेबल मतलब हम स्थायी हो गए। यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ चले गए, एल्युमिनियम के पास चले गए। एल्युमिनियम ने अपना पूरा घर खुशहाल कर लिया, यानी अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। और इलेक्ट्रॉन जो बेघर था वो भी क्या हो गया, क्या हो गया, उसका भी घर बन गया। तो इस प्रकार से करते हैं हम एल्युमिनियम का निष्कर्ष। ये क्या बन गया यहाँ पर, एल्युमिनियम बन गई। हमें बनाना क्या था, हमें एल्युमिनियम ही बनाना था। ठीक है, C+O2- CO+2 इलेक्ट्रॉन। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है, एल्युमिनियम जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एल्युमिनियम क्या कहता है, मुझे तेरी जरूरत है। इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, तुझे मेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। ठीक है, क्या कहता है, तुझे मेरी ज़रूरत है, हमें और मुझे मतलब तुझे मेरी ज़रूरत है और हमें तेरी ज़रूरत है। तुम दोनों लोग कहता है आ जाओ, ऑक्सीजन ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर दिया, डोंट वरी, हम तो तुम्हें लेने के लिए बैठे हैं। इलेक्ट्रॉन भैया गए, उसने कहा यदि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें भी हमारी ज़रूरत है, दोनों लोगों की ज़रूरतें पूरी हो गई, बस मामला ख़त्म, दोनों लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करें। तो ये हुआ एल्युमिनियम का निष्कर्षण। यदि आप इसमें भी इस प्रोसेस में, तो मुझे लगता है ये जो रिएक्शंस है इसमें आप कभी भूलोगे नहीं, इस प्रकार से मैंने बता दिया। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। और इसमें इसमें तो कोई डाउट आ ही नहीं सकता, बिकॉज मैंने जो भी था सब बता दिया। इधर से एल्युमिनियम क्या निकलता रहता है, निकल जा निकल जा, अपने अपनी ज़िंदगी संभालते संभालते। यहाँ से ऑक्सीजन के और इलेक्ट्रॉन का ब्रेकअप होता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को छोड़ देता है, बट इलेक्ट्रॉन का इससे क्या हो जाता है, फिर अटैचमेंट हो जाता है, एल्युमिनियम बन जाता है। बढ़िया बात है, हमें एल्युमिनियम ही बनाना था, बन गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास हुई आज की ना। ठीक है, तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को तो ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस, कठिन से कठिन टॉपिक्स को मैं इतने सरल से बता सकता हूँ आपको, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, विद सॉन्ग, गाने के साथ। ठीक है, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।